श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आपको घट स्थापना कैसे करनी है। नीचे जमीन में एक चौक पूरना है। तो चौक सबसे पहले हल्दी से वहां पर थोड़ा सा आप लीप दें। लीपने के बाद उस पर आप आटे का चौक पूर सकते हैं। और चौक ऐसा पुरना चाहिए जिसमें 4 खूंट हो। बिना खूंट का चौक नहीं पुरना चाहिए। जैसे कुछ लोग गोल बना देते हैं, त्रिकोण टाइप का बना देते हैं, इस तरह का नहीं बनाना है। आपको सिर्फ 4 खूंट वाला ही चौक बनाना है। 4 खूंट वाला चौक कैसे बनता है तो आप देखिए कि यह मैं इस तरह से बना रही हूँ। और आपको इसके चारों खूंट पर थोड़ा सा आपको चंदन का टीका लगाना है और चावल डालने हैं। यहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। और घट किस तरह से भरती है मैं वो भी यह बताऊंगी आपको। अगर आपने पहले दिन नहीं भर पाया है तो आप दूसरे दिन भी भर सकते हैं इसको, क्योंकि दूसरे दिन भी भर लेते हैं या आप तीसरे दिन भी भर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमने शुरू से नहीं भरा, पहले दिन से नहीं भर पाया है तो हम अब कैसे भरें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको एक नारियल लेना है। नारियल पर आपको कलावा बांधना है। कलावा आपको 1 अंटा नहीं लगाने, 2 नहीं लगाने, 3 नहीं लगाने। तो कितने लगाने हैं इस पे अंटे लगाने हैं आपको 9, क्योंकि यह माता का घट भरा जा रहा है। तो माता 9 माता होती हैं, इसीलिए 9 दिन की नवरात्रियां होती हैं। तो इसीलिए आपको इस पे 9 अंटे लगाने होते हैं। और वहां से आपको तोड़कर मूली बोलते हैं इसको, कुछ लोग कलावा भी बोलते हैं। आपको इसको तोड़कर गठान लगानी है और लाल और पीले चंदन से स्वास्तिक बनाने हैं। पहले पीले चंदन से बना दें, पीले से 5 बन जाए तो 5 बना दें, और लाल से 4 बन रहे हो तो 4 बना दें। जितना बड़ा नारियल हो तो उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कर सकते हैं। मेरे पे तो 9 बन गए थे तो मैंने 9 बना दिए हैं। और आपको यह नारियल पूजन होता है। बिना नारियल पे लगाए रोरी या चावल लगाने के अलावा इस पर हम यह नहीं भर सकते हैं। इसको वहां घट के ऊपर नहीं रख सकते हैं, और इसीलिए आप ऐसा करें। और आपको इस पर जब आपके स्वास्तिक बन जाएं तो आपको इस पर चावल लगा देने हैं। और घट किस तरह से भरें, सबसे पहले घट या तो आप तांबे का ले लें या मिट्टी का ले लें। मिट्टी का है तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मिट्टी जैसा शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। पीतल का है तो पीतल का भी ले लें, जैसा आपके पास हो। तो चलिए, घट पर सबसे पहले हमें मूली बांधनी है। मूली बिना मूली के, जैसे उसका कंठ पर बिना बांधे ही नहीं भरते हैं उसको। जैसे शुभ कार्य है तो शुभ कार्यों में हम, जैसे पूजा के लिए भी हमारे पास होता है तो उसमें भी हम मूली ही लगाते हैं। और आपको इस पर स्वास्तिक बनाने हैं। मैंने पहले अभी नारियल पे लगाए थे तो इस पर भी लगाने हैं। इसका भी पूजन होता है। इसके आप जैसे 5 बन जाए, 7 बन जाए, जितने भी बन जाए, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी बन जाए। और आपको इसको ऊपर मुंह पर भी यहाँ पर पूजन करना होता है। इस तरह से आप लाल से भी, पीले से भी, जिस तरह से भी करें। आपको यहाँ पर चावल भी चढ़ाने हैं, अक्षत्र बोला जाता है उसको, तो उसको भी चढ़ाना है। और आपको इससे भरना भी है पानी से। जैसे आपके पास अगर बोरिंग हो तो बोरिंग का शुद्ध जल ले लें, नहीं तो किसी कुएं या तालाब का शुद्ध जल हो तो वह ले लें आप। इस तरह से आप, जैसे इसमें सिर्फ शुद्ध जल ही भरा जाता है। और इसको भरने के बाद आप जहाँ पर आपने चौक पूरा था वहां पर थोड़े से चावल डालकर स्वास्तिक बनाकर वहां रख दें। यह स्वास्तिक बन रहा है अखंड ज्योति के लिए। अखंड, जैसे हम दीपक रखते हैं और अखंड ज्योति रखते हैं तो हम उसको जमीन में नहीं रखते हैं, क्योंकि जमीन में नहीं रखा, स्पष्ट जमीन पर नहीं रखा जाता, उसको कोई आसन दी जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक के ऊपर मैंने थोड़े से चावल रख दिए थे। अब जैसे कि चलिए ये कंठ तक भर चुका है तो आपको इसमें थोड़ी सी गंगा जली डालनी है। और गंगा जली डालने के बाद आप एक सिक्का डाल दें और उसमें एक सिपाड़ी डाल दें। और भरने से पहले आपको उसका पूजन भी करना है। यहाँ एक थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। यहाँ आपको जो दीपक रखा जाता है उसका भी पूजन करना होता है, उस पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। और बिना स्वास्तिक के आप इसमें सिपाड़ी और रुपया नहीं डाल सकते हैं। और आपको इसमें चावल से भर दें।
इसको पूरा आप चावल से भर दें, इसको बिल्कुल दीपक को आप कंठ तक चावल से भर दें। चलिए इसके ऊपर हम अब आम के पत्ते लगाएंगे। इस पर आपको आम के पत्तों का विशेष उपाय करना है। आम के पत्ते आपको इस तरह से, बिना आम के पत्तों के तो यह घट भरा ही नहीं जाता है, क्योंकि आम के पत्ते, केले के पत्ते पूजा में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको उनके ऊपर आम के पत्ते रखने हैं। आप जितने भी बन जाए उस पर 7 बन जाए, 9 बन जाए, जितने भी हों। मेरे में तो इसमें 7 बने थे, फिर मैंने बाद में ऊपर थोड़े से इधर उधर लगा दिए। और इसमें आम के पत्ते लगाने के बाद आपको जो दीपक रखा है, इसमें चावल भरे हैं, उसमें उसके ऊपर आप नारियल इस तरह से रख लें। और यहाँ आपको इनका नारियल का पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप इसमें माता रानी से प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि जैसे किसी के घर पर माता नहीं रखी जाती हैं, जो मार्केट में माता मैया की मूर्ति मिलती है वह नहीं रखी जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो होती है पीतल की, हम उसी से पूजा करते हैं, तो आपको यह इसमें ही विराजमान होती हैं। तो चलिए अब यहाँ पर चौक के चारों तरफ पूजन किया जाएगा, क्योंकि अब जो कार्य हो चुका है। आपको यहाँ पर पुष्प चढ़ाने हैं चारों खूंटों पर। जो चौक होता है उसके चारों खूंटों पर पुष्प चढ़ाने हैं। और जो कलश है जिसमें घट भरा है, और यहाँ नारियल के ऊपर भी आपको माता, मैंने कहा अभी माता विराजमान है, तो आपको यहाँ पर पुष्प चढ़ाने हैं। और यह हो रही है, अब कार्य चल रहा है जवारे बहने का। हरे भरे जवारे किस तरह से आएंगे तो आप देखिए। आपको उसको पहले, सबसे पहले पूजन करना है। पूजन करने के बाद, पूजन किस तरह से करना है कि आपको इसमें चंदन से चारों तरफ टीके लगाने हैं और चावल चढ़ा दें, रोरी भी लगा दें। अगर आप पीले चंदन से ही प्रयोग करते हैं तो आप पीले भी लगा सकते हैं, और लाल से कर रहे हैं तो लाल भी लगा दें, क्योंकि चंदन तो कोई भी हो, दोनों में से एक भी हो तो वह चल जाएगा। और इसमें आपको इस मिट्टी में आपको खाद नहीं मिलाना है। यह शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि घट भर सके, जवारे बह सकें। जवारे बहने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करना है। और इसमें आपको सबसे पहले नीचे मिट्टी डालनी है, फिर थोड़े से जवारों के लिए आपके पास अगर गेहूं हो तो गेहूं डाल दें, नहीं तो जौ हो तो जौ डाल दें। मैंने तो यहाँ पर जौ ही डाले हैं थोड़े से। इस तरह से क्या है, जौ कभी खराब नहीं होती हैं, और आप उनको गलाकर ही डालें। सबसे पहले गला लें, गलाने के बाद डालें, और फिर थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाल दी, फिर उसके ऊपर जौ डाल दें, फिर मिट्टी फिर से डालें थोड़ी सी। इससे क्या है, आपके जवारे बिल्कुल हरे भरे निकलेंगे। आप जब 9 दिन हो जाएं, इन पर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का हल्का सा हाथ में लेकर थोड़ा सा